अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बहन है, संगीता अहिरवार, जो हमारी मिनिस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छे से वचन में बढ़ रही हैं। वैसे तो इनके जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं जब से इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री की शिक्षाओं से सीखकर यीशु के लिए खड़ा होना सीखा, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत बदलाव आए। ये हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में भी ये बहुत बार स्टैंड लेती है और बड़े बड़ी सिचुएशंस आई इनकी लाइफ में जहाँ इन्होंने स्टैंड लिया और प्रभु ने इन्हें निकाला। उसके अलावा ये वहाँ पर लोगों को सुसमाचार भी सुनाती है और अपने तरीके से यीशु का प्रतिनिधित्व करती है। तो पीछे इनके जीवन में छोटी सी घटना हुई थी जिसकी गवाही देने जा रही हैं। तो संगीता, में बताइए कि क्या घटना थी वो। सर, मेरे नर्सिंग प्रोफेशन में मेरे 4.5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। तो 5 साल के बाद में हमको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है उसे करने के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 4.5 साल में दिया था और मैंने ऐसे ही दिए थे एग्ज़ाम, देकर देखती हूँ करके। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना भी करी थी, प्रभु यदि किसी तरह से पोस्टिंग थोड़ी डिले हो जाए तो मेरा 1 साल वेस्ट नहीं होगा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन पोस्टिंग डिले क्यों करनी थी आपके हिसाब से? सर, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए, और मेरे 4.5 साल ही हुए थे। तो मतलब ये थे कि आपको लगा कि आप इस साल एलिजिबल नहीं हो पाएंगी, अगले साल ही हो सकती है, लेकिन प्रभु की इच्छा जान लेते, आपके मन में इच्छा थी कि मुझे ये कोर्स करना है। जी सर। फिर क्या हुआ? फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद में 1 महीने के अंदर ही उसका रिज़ल्ट आ गया था, और उसके 1 महीने के बाद में एडमिशन की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और एडमिशन स्टार्ट हो गया। ओके। तो आप ये कह रही हैं कि आपने एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया कि चलो भाई, मैं वैसे तो एलिजिबल नहीं हूँ 4.5 साल में, लेकिन एक ट्रायल के लिए एग्जाम दे के देख लेती हूँ, जिसके लिए आपने कोई विशेष तैयारी नहीं करी, जो नॉलेज आपकी थी उसी के आधार पर आपने एग्जाम दिया। जी सर। है ना? और आपको उम्मीद थी कि आप पास हो जाएंगे उसमें? सर, मैं तो ऐसे ही देकर देख रही थी, फिर पता चल जाता कि और कितनी प्रिपरेशन करना है, तो वैसे मैं नेक्स्ट ईयर करती। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर होना चाहती थी, लेकिन फिर भी आप पास हो गई? जी सर, अच्छे रैंकिंग से पास हो अच्छे गए थे। रैंकिंग से पास हुई। ओके। तो उसके बाद फिर आपका जो काउंसलिंग होना था और फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना था, तो उसका क्या प्रोसेस हुआ और उसके लिए क्या चुनौतियाँ आई? सर, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड हुआ था वो तो मेरे 5 साल होने से पहले ही कंप्लीट हो गया था, और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाला था कि क्योंकि जब लास्ट एडमिशन की डेट थी तो उससे 1 महीना बस बच रहा था मेरे एडमिशन के लिए, मतलब 5 साल होने के लिए। अच्छा, तो 5 साल से 1 महीना जो है वो कम पड़ रहा था। जी सर। तो और आपके जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हो चुके थे? जी सर। ओके, फिर वही मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था कि किसी तरह एडमिशन की डेट बढ़ जाए, लेकिन एडमिशन की डेट बढ़ी नहीं थी और सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, एडमिशन रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका था। लेकिन फिर लगभग 1 महीने के बाद ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट किया। ओके। तो ये एकदम से रजिस्ट्रेशन अचानक खोल दिया प्रभु ने, हम ये कहें तो, हाँ, है ना, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ। ये रजिस्ट्रेशन दोबारा भी खुल सकते हैं, क्योंकि आप के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नॉर्मली दोबारा खुलते नहीं है। हाँ, नॉर्मली मैंने सुना था, काफ़ी टीचर्स से पूछा था, मैंने अपने बैचमेट से भी पूछा था कि यार मेरा रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया है, और मुझे उस टाइम पर पता भी नहीं था, तो अब मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, अब मैं कोई चांस है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, एडमिशन ले सकूँ मैं भी? ऐसा काफ़ी ट्राई करी थी, बहुत से टीचर्स से जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनसे भी बात की थी मैंने, लेकिन उन्होंने बोला अब कोई ऑप्शन नहीं है, बोला था। हाँ, लेकिन प्रेयर रिक्वेस्ट में आपने डाल दिया था, सारे ग्रुप्स में आपने डाल दिया था ना उसको। जी। तो सब लोग प्रेयर कर रहे थे उसके लिए। जी सर। और हमारी जो मिनिस्ट्री है वो पूरी तरीके से प्रार्थना पर निर्भर है। जैसे कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि हम किसी और पर निर्भर हो ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, शैतान का पूरा साम्राज्य चल रहा है इस देश में। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें।
ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।